हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा 7वां चैप्टर है जियोग्राफी में क्लास 6 का हमारा देश भारत। इसको हम पूरा कंप्लीट देखेंगे। उसके बाद हमारा एक चैप्टर और बचेगा। उसके बाद हम 7th क्लास का शुरू करेंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। याद रखिएगा, उत्तर ये हमारा जो नॉर्थ है यहाँ से किससे घिरा हुआ है? ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में किससे है? अरब सागर से है। यहाँ पे हमारा जो वेस्ट है ना, यहाँ पे अरब सागर से, और वहीं पूर्व की बात होगी तो बंगाल की बीओबी से इससे घिरा हुआ है। तथा दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में जो है हमारा ये हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पे लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल देखो, भारत का जो क्षेत्रफल है ना, ये बहुत बार पूछ चुका है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लैक्स वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार देखो। उत्तर में देखो, उत्तर की बात कर रहा है ना, ये यहाँ से नॉर्थ से लेके साउथ तक, उत्तर में लेके कन्याकुमारी तक इसका तो जो विस्तार है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार जो है 2900 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन कई बार दिया है, घुमा दिया। ऊपर वाला कितना है? नॉर्थ से साउथ लेके 3200 किलोमीटर, और वहीं पूर्व से लेके पश्चिम में जो है ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 2900 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पर्वत भारतीय देखो, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता। देखो, हर जगह का लैंग्वेज अलग अलग है। जैसे कश्मीर वगैरह में डोंगरी बोलते हैं, हम लोग हिंदी नॉर्मल बोलते हैं, तो हर चीज़ों में अलग है। उनका मतलब ट्रेडिशनल भी अलग है, हमारा भी। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। इसीलिए तो भारत हमारा जो विविधताओं का देश है, फिर भी हमारे यहाँ एकता है जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जो 2011 में जनगणना हुए थे उसके अकॉर्डिंग। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अभी जब होगा ना जनगणना, तो पहले नंबर पे देखिएगा, जनसंख्या में हो जाएगा। देखो, प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप भी आप जान लीजिए। प्रायद्वीप हुआ होता है स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। स्थिति क्या है? देखो, भारत की स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमें तो इतना पता हो चुका है कि भारत हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, यानी बीचों बीच गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार देखो, दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब यहाँ से लेके, ये साउथ से लेके यहाँ नॉर्थ तक, इसका मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर से लेके 37 डिग्री 4 सेकंड उत्तर अक्षांशों के बीच में है। पश्चिम से लेके पूर्व तक का भारत का विस्तार देखो, पश्चिम से लेके, ये हमारा पश्चिम हो गया, यहाँ से लेके पूर्व तक यानी ईस्ट का जो विस्तार है, ये कितना विस्तार दिया हुआ है? ये 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच में है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? तो अभी हमने देखा था हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित है। देखो, बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार के कारण यह लगभग कितने, मतलब कि कितने, 29 डिग्री के कारण ये दो छोर पे स्थित है। स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। देखो, स्थानों के स्थानीय समय में ना जो बहुत अधिक अंतर हो सकता था, फिर भी देखो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतराल लगभग 2 घंटों का होगा। देखो, जैसा कि हमने देखा है ना, किसके बारे में? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बारे में। आपने पहले पढ़ा होगा कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट। देखो, 1 डिग्री में बराबर कितना होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश देखो, भारत के सात देशों के साथ ये स्थलीय सीमा जो है लगाता है, और 2 जली। अगर आपसे पूछेगा स्थलीय सीमा कितने को, तो 7, और जली तो 2। अगर पूछ लेगा कितने प्रॉपर पूरे हैं, तो 9 के साथ। देखो, स्थलीय किसी, अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान इस तरफ हो गया, अफगानिस्तान पाकिस्तान, और यहाँ पे चीन हो गया, ये तिब्बत हो गया, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश से लगाता है, और ये म्यांमार से लगाता है। और स्थली में आप अगर जली में देखेंगे ना, तो ये श्रीलंका से लगाता है, श्रीलंका से लगा रहा है, और ये मालदीव से भी लगा रहा है।
स्थली में ये मेवाड़ से भी लगा रहा है और जली में सिर्फ 2 थे, तो ये याद रखिएगा। ये हमारे भारत का मैप है। ये देखिए उस टाइम का मैप एनसीईआरटी है, देखो बटा नहीं था क्योंकि अब तो ये जम्मू कश्मीर ले 2 पार्ट में बट चुका है। देखो दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश है। अभी हमने इनके बारे में समझा दे। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। देखो राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन में हम लोग देखते हैं, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के अनुसार अब हमारे देखो ये जो है ना पुराना एनसीईआरटी है, तो इसमें चेंज तो हुआ नहीं है, इसे हमें चेंज करना है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखो 2 जून 2014 को तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। यह पहले आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी, दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी। राज्य का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया। राज्यों में देखो बहुत सारे जिला हैं, इसमें बांटा गया। जलहोड़ निक्षेप क्या होता है? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी क्या होती है? एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सहायक नदी कहते हैं। भौतिक विभाजन हम देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय जो है संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटता है। सबसे उत्तर में स्थित जो श्रृंखला है उसे हम क्या बोलते हैं? बृहत हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। विश्व की सबसे ऊंची शिखर आप बता सकते हैं माउंट एवरेस्ट। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये मध्य हिमालय हिमाचल ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ मतलब इसमें स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। देखो हिमालय के दक्षिण में भारत का कौन सा मैदान स्थित है? उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक रहती है। भारत के पश्चिमी भाग, देखो भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा जो है वो बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? ट्रायंगल शेप की, त्रिभुजाकार की है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है, यानी उबड़ खाबड़ है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां भी स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, याद रखिएगा पूछ चुका है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में क्या है? अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। बिंद एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। देखो याद रखिएगा पश्चिम की तरफ सिर्फ 2 नदियां बहती हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कौन कौन सा है? नर्मदा और तापी नदियां। और ये पश्चिम की तरफ बहती हैं और फिर जाके अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट के बीच में टूटा हुआ तथा असमान। देखो पश्चिमी घाट जो है ना इस एक मतलब कि समान विस्तार के रूप में फैला हुआ है, जबकि पूर्वी घाट जो है बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है, मतलब यहाँ पे पाया जाता है। पश्चिम घाट के पश्चिम में, देखो पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व तटीय मैदान में स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिम में तथा पूर्वी घाट पूर्व में तटीय मैदान में स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी सकरे है। देखो पश्चिम तटीय मैदान जो है काफी सकरे है। पूर्वी तटीय मैदान जो है पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा का स्थित है। सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये जो मतलब निर्माण इसका कौन करता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके करती हैं। देखो ये प्रवाल पॉलिप के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। प्रवाल जो है ना ये छोटे छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे हम पॉलिप कहते हैं। जब जीवित पॉलिप मरते तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ये देखिए प्रवाल द्वीप है हमारे।
ये थोड़ा सुंदरवन डेल्टा के बारे में हम देख लेते हैं। देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। इस डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियां जो है समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। भारत में दो द्वीप समूह है। भारत में जो दो द्वीप समूह है, कौन है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये केरल तट से कुछ दूर पर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी पता कीजिए। जबकि सुनामी भारतीय तट से टकराई थी, किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था? सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अगर आपको सीटेट का नोट्स चाहिए, पूरा एसएसटी का नोट्स चाहिए, वो भी 21 रुपीज़ में, तो आप ज़रूर से मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा।